हेलो हेलो। अगर मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी तो यस टाइप करें प्लीज़। ओके, थैंक यू। हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम लोग इस लेक्चर में प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रेगनेंसी या जिसे हिंदी में गर्भावस्था भी कहा जाता है। तो इसी प्रेगनेंसी को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी कब होती है, किस तरह से होती है, इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या मैंने कहा कि फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं ना। जायगोट बनता है और यही जायगोट में फिर क्या होता है, क्लीवेज होता है। क्या हो रहा है, एक मिनट, 1 मिनट। हाँ, क्लीवेज होता है और क्लीवेज होगा तो फिर क्या बनेगा, ठीक है, क्लीवेज होगा तो ये सेल्स क्या होना शुरू करता है, डिवाइड बनता है। फिर क्लीवेज के फलस्वरूप मारूला बनता है, ठीक है, ब्लास्टूला, ठीक है, मारूला, ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला बनता है। 1 मिनट, देयर इज द प्रॉब्लम इन कैमरा एंगल ना। ओके, वन मिनट, थोड़ी सी कैमरा एंगल में प्रॉब्लम आ रही है। ओके, तो हमने क्या देखा, जायगोट बनेगा तो जायगोट के बाद फिर क्लीवेज होगा। क्लीवेज से क्या बनेगा, मारूला, ठीक है, मारूला के बाद ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला, और गैस्ट्रूला से फिर यहाँ पर अलग अलग जर्म लेयर यहाँ बनी गैस्ट्रूला स्टेज में, फिर यहाँ पर फीटस बनेगा फिर, ठीक है। तो यही जो मारूला होता है ये, या फिर जायगोट, जायगोट के बाद मारूला, ब्लास्टूला, ये कहाँ जाकर इम्प्लांट होता है। तो हमने देखा था कि ये इम्प्लांट होता है कहाँ पर, तो ये एंडोमेट्रियम में। कहाँ पर इम्प्लांट होता है जायगोट जाकर, एंडोमेट्रियम, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा सा, एंडोमेट्रियम वॉल पे, वहाँ पर जाके क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है। और जैसे ही इम्प्लांटेशन शुरू हो जाता है एंडोमेट्रियम वॉल पे, फिर वहाँ से प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। वहीं से क्या होती है, प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है या शुरू होती है। चलिए देखते हैं, इस पिक्चर को पहले देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने देखा था कि ओवरी से क्या हुआ था, ठीक है, ओव्यूलेशन हुआ था, और ओव्यूलेशन के थ्रू क्या बना था, ओव्यूलेशन के थ्रू ओवम बना था। इस ओवम का फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, स्पर्म के साथ। तो फिर जायगोट बना, जिसको फर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं हम लोग, जायगोट बना। फिर जायगोट से, ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट हुआ। क्लीवेज से 2 सेल स्टेज बने, 4 सेल स्टेज बने, ठीक है, 8 सेल स्टेज बने। तो ये 8 सेल स्टेज फिर क्या हुए, आगे जाकर, जिसको हमने मारूला बोला था, वो जाकर कहाँ हुआ, ठीक है, इम्प्लांट हो गया कहाँ पर, एंडोमेट्रियम वॉल पर। तो यहाँ ये क्या है, ये यूटेरस है ना, ये यूटेरस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ये क्या है, यूटेरस है। तो इसी के वॉल पे यहाँ पर जाके क्या हुआ, ये इम्प्लांट हो गया इस तरह से। और प्रेगनेंसी यहीं से फिर क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है।
ये चीज़ें क्लियर थी सभी को? ठीक है, इतनी चीज़ें तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग इसी से आगे देखते हैं कि कैसे या फिर किस तरह की प्रेगनेंसीज होती है या फिर क्या होती है। चलो देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट इज़ द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो प्रेगनेंसी क्या है? प्रेगनेंसी वह पीरियड है या फिर किस पीरियड को हम लोग प्रेगनेंसी कहेंगे? तो गर्भावस्था वह अवस्था है जिसमें फर्टिलाइज्ड जायगोट एंडोमेट्रियम वॉल पे इम्प्लांट होता है और इम्प्लांटेशन के बाद चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को पूरे इस ड्यूरेशन को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो इसको हम लोग किस तरह से बोल सकते हैं कि इट इज़ द पीरियड फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू बर्थ। तो फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का पीरियड, फर्टिलाइजेशन से लेकर एक न्यू बेबी के बर्थ तक की जो पीरियड होता है, जो टाइम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। मैं हिंदी में बता रहा हूँ कि निषेचन से शिशु के जन्म तक के समयावधि को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। निषेचन से शिशु के जन्म तक की समयावधि को क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी बोलते हैं। अब प्रेगनेंसी क्लियर हो गया। तो प्रेगनेंसी कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्रेगनेंसी बोल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इट स्टार्ट व्हेन अ मेल स्पर्म फर्टिलाइज अ फीमेल एग ओवम इन द वुमेन्स फेलोपियन ट्यूब मेकिंग अ जायगोट विथ 46 क्रोमोसोम। तो ये शुरुआत कैसा होता है? तो जब मेल का स्पर्म, ठीक है, मेल का स्पर्म क्या करता है? फीमेल के जो ओवम होता है उसको फर्टिलाइज करता है। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फर्टिलाइजेशन होता है फेलोपियन ट्यूब में। और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनता है और जायगोट डिप्लॉइड होता है जिसमें 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, द जायगोट स्टार्ट टू डिवाइड। उसके बाद जायगोट क्या करना शुरू कर देता है? डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है। एंड आफ्टर 5 to 7 days ऑफ डिवाइडिंग एंड ग्रोइंग। और उसके बाद, ठीक है, जैसे ही डिवाइड होगा 5 से 7 दिन डिवाइड करने के बाद ये क्या करने लगता है? डिवाइड करने लगता है और ग्रो करने लगता है। इट अटैच इटसेल्फ टू द वॉल ऑफ यूटेरस। और अपने आप को कहाँ पर अटैच करा लेता है? यूटेरस के वॉल पर अटैच करा लेता है। The moment it is implanted in the wall of uterus, it become an embryo and the placenta start to develop। और जैसे ही एक बार ये क्या होता है? इम्प्लांट होता है। एक बार क्या होता है? ये इम्प्लांट होता है यूटेरस के वाल पे। हमने देखा है ना अभी, यूटेरस वाल पे इम्प्लांट हो जाता है। उसके बाद, ठीक है, ये एम्ब्रियो में बदल जाता है। किसमें? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और एम्ब्रियो में से इसके, और फिर एम्ब्रियो से किसका डेवलपमेंट होने लगता है? प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट होने लगता है, ताकि ये प्लेसेंटा किसको कनेक्ट करती है? तो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको, और जो एंडोमेट्रियम वाल होती है या यूटेरस वाल होती है उसको कनेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ इस तरह से अगर आपको बताया जाए बाद इस तरह से डायग्राम में, तो ये क्या है? ये आपका भी, ठीक, जायगोट है। ये क्या करेगा? इम्प्लांट होगा, ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हो आप। ये यहाँ इस तरह से इम्प्लांट हुआ। नेक्स्ट स्टेज में फिर क्या देखने को मिलेगा? इस तरह से प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और इस तरह से एम्ब्रियो यहाँ पर इम्प्लांट रहेगा। प्लेसेंटा का काम क्या होता है? तो प्लेसेंटा क्या करती है? डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। सभी को पता होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। आफ्टर 8 वीक द डेवलपिंग एम्ब्रियो कॉल्ड फीटस। तो 8 वीक के बाद जो एम्ब्रियो होता है, 8 वीक के बाद जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, 8 वीक के बाद क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। द प्लेसेंटा गिव द एम्ब्रियो फीटस टू द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड रिमूव वेस्ट थ्रू द, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड। ये जो प्लेसेंटा होता है, ये प्लेसेंटा क्या करता है? जो डेवलपिंग हो रहे एम्ब्रियो या फिर फीटस को ऑक्सीजन तथा और दूसरे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, साथ ही साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, उनको ये रिमूव करने का काम करता है।
और रिमूव किसके थ्रू करता है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, अब ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, यहाँ पर देखो। ठीक है, यहाँ मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, तो अब आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से। ठीक है, ये अगर मान लो ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो है, तो यहाँ पर यहाँ पर क्या पाया जाएगा, प्लेसेंटा। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, प्लेसेंटा पाया जाएगा। और प्लेसेंटा क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, किसको, एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन। ठीक है, अब प्लेसेंटा और एम्ब्रियो जिस ट्यूब के थ्रू जुड़े होते हैं ना, जिस ट्यूब के थ्रू जुड़े होते हैं, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, उसी ट्यूब को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, प्लेसेंटा और एम्ब्रियो जिस ट्यूब के थ्रू जुड़े होते हैं, जिस लाइनिंग के थ्रू जुड़े होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसी अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू क्या किया जाता है, जो भी इसमें वेस्ट जनरेट होता है उसको बाहर निकाला जाता है, और जो भी प्लेसेंटा को न्यूट्रिशन देना होगा वो इस तरह से वो अंदर दे जाते हैं मदर से। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देख सकते हो, द नॉर्मल प्रेगनेंसी लास्ट अबाउट 280 डेज। ठीक है, तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी कितने समय का होता है, तो अप्रॉक्सीमेट कितनी, 9 मंथ्स की, 9 महीने की, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, 280 दिन भी बोलते हैं। ठीक है, या हम लोग बोल सकते हैं 40 सप्ताह या 3 ट्राइमेस्टर। कोई भी वर्ड कहो, ठीक, बात एक ही है, चाहे आप 280 दिन कहो, चाहे 9 मंथ कहो, 9 मंथ्स कहो, 40 वीक्स कहो, या फिर 3 ट्राइमेस्टर कहो। ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी कुड बी फ्रॉम 38 to 40 डेज, और नॉर्मल वीक्स, और जो नॉर्मल डिलीवरी होता है वो 38वें से 42वें सप्ताह के बीच में होती है। ठीक है, इनके बीच में नॉर्मल डिलीवरी होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, ये चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसके पास, डॉक्टर के पास जाते हैं, सॉरी, जब वुमेन्स प्रेग्नेंट होती है, वुमेन क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेग्नेंट होती है तो वो क्या करती है, डॉक्टर के पास जाती है, क्या करने के लिए, सोनोग्राफी के लिए। ठीक है, तो सोनोग्राफी में क्या करता है डॉक्टर, एक निश्चित मेंशन डेट लिख देता है। ठीक है, फीटस को, एम्ब्रियो को ऑब्जर्व करके, और उसके कितना डेवलपमेंट हुआ है इसको, ठीक है, सोनोग्राफी रिपोर्ट में, सोनोग्राफी से वो चेक कर लेता है और एक निश्चित डेट देता है। तो वो डेट के, ठीक है, 10 दिन ऊपर नीचे, 10 दिन पहले या 10 दिन बाद में क्या हो सकता है, डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। उससे अगर बहुत पहले डिलीवरी हो रही है, मीन्स अगर 1 मंथ 2 मंथ से पहले, तो वो एब नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है, मीन्स शिशु थोड़ा सा क्या होगा, कमज़ोर होगा। एब नॉर्मल नहीं बोल सकते, पर उसमें कुछ क्या होगी, प्रॉब्लम होगी। और अगर बहुत बाद में होता है तब भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो जो भी न्यूनेट्स होंगे, नए बच्चे जो बेबीज़ होंगे, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी पीरियड कितने को बोला जाता है, तो 280 दिन या 9 महीने। तो यहाँ आप यहाँ देख सकते होंगे फीटस इन यूटेरियो, जो यूटेरस है उसमें फीटस को आप यहाँ देख सकते होंगे। तो ये क्या है, प्लेसेंटल वाल है। ठीक, यही प्लेसेंटा क्या करती है, यही प्लेसेंटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है, किसको, न्यू बेबी को, जो बेबी या फिर फीटस को बोल सकते हैं, न्यू बेबी अभी नहीं, न्यू बेबी उसको तब तक नहीं बोलेंगे जब तक इसका जन्म नहीं हो जाता, ये अभी क्या है, फीटस। ठीक है, और देखो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है ना, यही किसके द्वारा कनेक्टेड रहता है, इसके नाभि के द्वारा, शिशु के नाभि में यही अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, कनेक्ट रहता है। और इसी के थ्रू जो भी न्यूट्रिशन होता है वो मदर से शिशु में जाता है, कहाँ से, शिशु नहीं, फिर से शिशु नहीं बोलेंगे, मदर टू फीटस में, और फिर जो न्यूट्रिशन होता है ना वो मदर से फीटस में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो फीटस से, ठीक, बाहर रिमूव किया जाता है, मदर के सर्कुलेशन सिस्टम में डंप कर दिया जाता है, फिर वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये फीटस है। ठीक है, ये यूटेरस की वाल है। ठीक है, एग के चारों तरफ की जो एग एक तरह से मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं एमनियोनिक सेक,
ठीक है। दिस वन इज़ द सर्विक्स, इसे सर्विक्स के थ्रू क्या होती हैं, बाहर आती हैं। दिस वन इज़ द ब्लैडर एंड दिस वन इज़ द वजाइना एंड दिस वन इज़ द एनस। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है। क्लियर? ओके, अब देखते हैं साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो अलग अलग साइंस होते हैं प्रेगनेंसी के। तो प्रीजम्पेटिव साइंस क्या क्या हो सकते हैं? तो फिजियोलॉजिकल चेंज नोटिस्ड बाय द वुमेन हरसेल्फ। तो जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं उसको वुमेन खुद नोटिस कर लेती है और वो खुद ही वो समझ जाती है कि क्या क्या होती है। हमने पढ़ा था ना पहले हार्मोनल चेंजेस में, प्रेगनेंसी में। इससे पहले हम लोग हार्मोनल चेंजेस देख चुके हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या हार्मोन्स सीक्रेट होती हैं। ठीक है, आप वो लेक्चर को बिल्कुल ज़रूर देखें। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, मेंस्ट्रुएशन क्या होता है, रुक जाता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमिनोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमिनोरिया। मेंस्ट्रुएशन साइकिल रुक जाता है, हमने देखा था। क्लियर? और मेंस्ट्रुएशन साइकिल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल ज़्यादा होने से क्या होता है, ये भी एक सिग्नल होता है कि वीमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, हो सकती है। नेक्स्ट सेकंड, नाउजिया एंड वोमिटिंग, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस कॉमन फ्रॉम वीक 2 to 12 डेज। मतलब कि होता क्या है कि 2 से 12वें, ठीक है, 2 से 12वें वीक तक क्या होती हैं, इसको वीकनेस फील होती है, थोड़ी बहुत सिकनेस फील होती है सुबह सुबह, और उल्टी होती है। ठीक है, उल्टी होती है। तो बोलते हैं ना, टीवी सीरियल में देखे हो कि बहू उल्टी हो रही है, मतलब खुशखबरी है। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं किसके, प्रेगनेंसी के। ब्रेस्ट टेंडरनेस एंड स्वॉलोन, तो ठीक है, ब्रेस्ट क्या होती है, टेंडरनेस होने लगती है और इन्हेंस होने लगती हैं, स्वॉलोन होने लगती हैं, वो फूलने लगती हैं। यूरिनेशन फ्रीक्वेंसी, बार बार क्या होती हैं, बार बार यूरिनेशन होता है, बार बार यूरिनेशन होने लगता है। फेटिग एंड स्लीपनेस, तो थोड़ा बहुत फेटिग होता है। फेटिग मीन्स, फेटिग किसको बोलते हैं, थोड़ा बहुत, ठीक है, हेडेक रहता है। और स्लीपनेस, ठीक है, स्लीपिंगनेस मतलब नींद आने लगता है। तो ये सब क्या है, प्रिजम्पेटिव साइन एंड सिम्टम्स हैं। ओके, ठीक है। एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HCG प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होती है ना, किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा रिलीज होती है। HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन। ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन प्रेगनेंसी के समय हाई रहता है। ठीक है, यूरिन में इसको मेजर किया जा सकता है। तो वो एक आता है ना प्रेगनेंसी टेस्ट करने के लिए, प्रेगा न्यूज़ प्रेगनेंसी किट, चाहे जो भी प्रेगनेंसी किट आते हैं, तो फीमेल की, ठीक है, फीमेल की एक बूंद यूरिन ही काफ़ी होती है, ठीक है, काफ़ी होती है कि वो प्रेग्नेंट है या कि नहीं है। और किसको डिटेक्ट किया जाता है, इसी HCG को, HCG के प्रेजेंस को क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। अगर HCG प्रेजेंट है तो 50% कन्फर्म हो जाते हैं कि प्रेग्नेंट हो सकती है फीमेल, और बाकी का कंफर्मेशन होने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फिर 100% कन्फर्म हो जाते हैं कि गुड न्यूज़ है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोबेबल साइन, ठीक है, प्रोबेबल साइंस, क्या प्रोबेबल साइंस हो सकते हैं। तो फिजियोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल चेंजेस दैट कैन बी प्रिसीव्ड बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। तो जो फिजियोलॉजिकल और एनाटॉमिकल चेंजेस होंगे उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्रोबेबल साइन ऑन सिम्टम। और इसी साइन ऑन सिम्टम को देखकर हम आसानी से पहचान जा सकते हैं कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। और ये कौन बताता है, और ये हेल्थ केयर प्रोवाइडर बताता है। ठीक है, चैडविक साइंस, डार्कनेस ऑफ द वल्वा, ठीक है, क्या हो, चैडविक साइंस मीन्स डार्कनेस ऑफ वल्वा, जो वल्वास वगैरह होते हैं वो डार्क हो जाता है। ठीक है, जो वल्वा होता है वो क्या होता है, डार्क हो जाता है। ठीक है, गोडेल साइंस, गोडेल साइंस किसको बोल रहे हैं हम लोग,
ठीक है। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स एंड वजाइना विथ इंक्रीज इन डिस्चार्ज, तो जो क्या होते हैं, जो सर्विक्स होते हैं ना और जो वजाइना होते हैं वो, ठीक है, क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर टाइटनेस दिखने में नहीं मिलती है, ये सॉफ्ट हो जाते हैं। और साथ ही साथ जो डिस्चार्ज होता है वो इंक्रीज्ड हो जाती हैं। हेगर साइंस किसको बोलेंगे, सॉफ्टनिंग ऑफ द लोअर यूटेराइन सेगमेंट, तो जो यूटेराइन सेगमेंट है अगर वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं हेगर साइंस। ग्रोथ ऑफ यूटेरस एंड एब्डोमेन, यूटेरस क्या होने लगता है, यूटेरस का वृद्धि होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है, ये सारी चीज़ें देख चुके। और जो एब्डोमेन होता है, जो पेट होता है ना, वो पेट की भी क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है। ठीक है। स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, ठीक है, जो हमारा जो स्किन होता है वो पिगमेंट होने लगता है। ब्राउनिश पिगमेंटेशन इन द फेस, और फेस पर कैसा, ब्राउनिश पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, ब्राउनिश पिगमेंटेशन। डार्कनेस ऑफ निपल्स, ठीक है, जो निपल्स का जो निपल्स होते हैं वो कैसे होने लगते हैं, डार्क होने लगते हैं। लीनिया नाइग्रा, लीनिया नाइग्रा क्या किसको बोलते हैं, पिगमेंटेशन ऑफ द मिडिल ऑफ एब्डोमिनल स्किन, तो जो मिडिल एब्डोमिनल स्किन है वो अगर पिगमेंटेशन होने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ठीक है, तो ये सारे साइन देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट रिजल्ट, जैसे कि हमने बोला ना, ठीक है, प्रेगान्यूज प्रेगनेंसी किट, उसमें क्या ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये HCG हार्मोन होता है जो कि मैटरनल के यूरिन या ब्लड में अधिक मात्रा में पाया जाता है। द टेस्ट आर एक्यूरेट बट नॉट 100%। ठीक है, तो जैसा कि मैं बताया कि यह टेस्ट क्या होती है, यह टेस्ट प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है, पर यह एक्यूरेट नहीं होता है ना, मैं बताया ना कि 100% एक्यूरेट नहीं होता है, एक्यूरेट है लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है। तो आप 60% श्योर हो सकते हो, बाकी 40% कन्फर्म आप डॉक्टर के पास जाकर ही होगे। ठीक, तो एक बूंद ब्लड या फिर एक बूंद यूरिन से क्या किया जा सकता है, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट या टेस्ट किया जा सकता है। तो ये साइन और सिम्टम्स थे जिसके बेसिस पर हम लोग प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्या पॉजिटिव साइंस हो सकते हैं, तो ऑब्जेक्टिव साइंस ऑफ प्रेगनेंसी नोटेड बाय एग्जामिनर बाय पॉजिटिव एग्जामिनेशन ऑफ द एम्ब्रियो, तो आप सोनोग्राफी वगैरह कराते हैं ना, सोनोग्राफी, तो उसके द्वारा क्या किया जाता है, ठीक है, एम्ब्रियो को ऑब्जर्व किया जाता है और उसको ऑब्जर्व करके, ठीक है, एग्जामिन करके क्लियर इंडिकेशन होता है कि प्रेग्नेंट है या नहीं है। ठीक है, तो जैसे सोनोग्राफिक विजुअलाइजेशन ऑफ द एम्ब्रियो, कार्डियक मूवमेंट नोटेड एंड 4 and 8 वीक, तो सोनोग्राफी के द्वारा क्या किया जाता है, पता लगाया जाता है। चौथे और 8वें वीक में, सप्ताह में क्या होने लगता है, कार्डियक मूवमेंट देखने को मिलता है, दिल की धड़कन, कार्डियक मूवमेंट। ठीक है, उसका दिल क्या करने लगता है, एम्ब्रियो का धड़कने लगता है 4 से 8 सप्ताह में। फीटल हार्ट बीट बाय यूजिंग द डॉपलर इन द, ठीक है, 10 to 12 वीक, तो 10 से 12 सप्ताह में फीटल हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं डॉपलर का यूज़ करके। फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय एग्जामिनर अबाउट 20 वीक, और साथ ही साथ 20वें सप्ताह में ना, ठीक है, 20वें सप्ताह में क्या किया जाता है, फीटल मूवमेंट को ऑब्जर्व कर किया जा सकता है। ठीक है, जो भी सोनोग्राफी है उसके थ्रू क्या किया जा सकता है, फीटल मूवमेंट को ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब देखते हैं आगे। तो ये आपको साइन ऑफ सिम्टम समझ में आ गया होगा, तीनों साइन ऑफ सिम्टम, आई होप। ठीक है, प्रीजम्पेटिव साइन, ठीक है, प्रोबेबल साइन, संभावित, और ये पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन जैसे ही आपको मिलता है आप 100% कन्फर्म हो जाते हो कि फलाना फलाना फीमेल क्या है, प्रेग्नेंट है। क्लियर। अब क्या जो मैटरनल होता है उसमें क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आने लगते हैं, क्या चेंजेस आने लगता है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस मैटरनल में। प्रेगनेंसी काजेज फिजियोलॉजिक चेंजेस इन ऑल मैटरनल ऑर्गन सिस्टम, मोस्ट रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, तो जितने भी अधिकतर जो मैटरनल ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, जितने भी फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं या फिर सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलता है, उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, सर्टेन टाइप के चेंजेस देखने को मिलते हैं ये।
बहुत सारी चेंजेस, ठीक है, जैसे ब्रेस्ट इन्हांसमेंट और बहुत सारी चीज़ें, यूटेराइन वाल का सॉफ्टनिंग होना, यूटेरस का सॉफ्ट होना, ये सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, दिखने लगती हैं। अभी हमने देखा। और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है, मतलब डिलीवरी होता है, बेबी का डिलीवरी होता है, उसके बाद क्या होता है, बेबी का एक बार डिलीवरी हो गया, उसके बाद सारा जो ऑर्गन्स होते हैं वो फिर से दोबारा अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। क्लियर? तो देखते हैं क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेस्ट एंड यूटेरस। तो यूटेरस और ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है, ब्लड सप्लाई क्या होती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और एफएसएच का लेवल क्या होगा, एफएसएच का लेवल और एलएच का लेवल कम हो जाता है, याद रखना। चेंज इन सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल एंड इंक्रीज इन सलाइवा। तो ठीक है, उनका जो टेस्ट और स्मेल होता है ना, सेंस करने की जो क्षमता होती है वो चेंज होने लगती है। साथ ही साथ सलाइवा में सलाइवा इंक्रीज होने लगती है। सॉफ्टनिंग ऑफ जॉइंट्स एंड इंक्रीज्ड मोबिलिटी ऑफ द, ठीक है, सैक्रोलिएक एंड सिम्फेसाइजिक प्यूबिक्स। तो जो जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो सॉफ्ट होने लगते हैं। और साथ ही साथ, ठीक है, इनकी मोबिलिटी इंक्रीज होने लगती है। किसकी किसकी, सैक्रोलिएक एंड सिम्फेसिस प्यूबिक्स, इन सब की क्या होने लगती है, मोबिलिटी बढ़ने लगती है। इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज्ड नीड ऑफ ग्लूकोज, H2O, आयरन एंड फोलिक एसिड ड्यू टू डेवलपिंग फीटस। अब मदर, ठीक है, बच्चे के मदर के या फिर जो भी फीमेल है उसके फीटस, उसके यूटेरस में क्या है, फीटस है, तो उसको भी क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। तो इसलिए, ठीक है, फीमेल्स का जो ग्लूकोज अपटेक है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। उसको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, पानी, आयरन, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, क्योंकि अब एक साथ दो लाइफ को न्यूट्रिशन देना है, फीटस को भी और मदर को भी। इसलिए हार्ट रेट इंक्रीज फ्रॉम द नॉर्मल 70 एज हाई एज 90 बीट्स पर मिनट। और जो हार्ट रेट होता है ना वो 70, नॉर्मल हम लोग 70-72 होता है, तो वो बढ़कर, ठीक है, 90 बीट्स पर मिनट तक पहुंच जाता है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर इन फर्स्ट एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड बिकम नॉर्मल एट द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो जो फर्स्ट सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें ब्लड प्रेशर यानी कि जो बीपी होता है वो क्या होता है, वो कम हो जाता है, सॉरी, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। और उसके बाद में थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद क्या होता है, ठीक है, नॉर्मल हो जाता है। आगे देखते हैं। इंक्रीज्ड ब्रीथिंग रेट, और जो ब्रीदिंग रेट होती है वो भी बढ़ जाती है। इंक्रीज किडनी एंड ब्लैडर साइज, किडनी और ब्लैडर साइज बढ़ जाती है। हाई पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, और स्किन का कलर चेंज होने लगता है, ठीक है, रंग चेंज होने लगता है। तो ये सारे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल मैटरनल चेंजेस हैं जो एक गर्भवती फीमेल में या प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर क्लियर बताया गया है। तो यहाँ पर बहुत क्लियरली बताया गया है। चेंज इन सेंस ऑफ टेस्ट, स्मेल, इसकी इंक्रीज सलाइवा इन लार्ज बेस्ट। तो यहाँ आप देख सकते हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लगती है। ब्रेस्ट का इन्हांसमेंट होने लगता है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टू ब्रेस्ट, ठीक है, ब्रेस्ट में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, क्योंकि आगे क्या करना है, मिल्क का सिक्रीशन करना है। इंक्रीज ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, ठीक, किडनी साइज और ब्लैडर का साइज बढ़ जाता है। ये सारी चीज़ें, ब्लड फ्लो बढ़ जाती है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, 90 बीट्स, ब्लड प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इंक्रीज नीड फॉर, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, खाना बढ़ जाती है, भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। ब्लड सप्लाई, जो यूटेरस वगैरह होते हैं, ठीक है, उसमें ब्लड सप्लाई, और जो भी जॉइंट्स वगैरह होते हैं वो क्या होने लगते हैं, पिगमेंट सॉफ्ट होने लगते हैं। और साथ ही साथ स्किन पिगमेंटेशन चेंज होती है। तो ये सारे क्या हैं, फिजियोलॉजिकल चेंज हैं जो एक फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल में देखने को मिलती हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, क्या देखते हैं हम लोग, स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी को अलग अलग स्टेजेस में बांट के अध्ययन किया गया है, ठीक है। प्रेगनेंसी को क्या किया गया है, अलग अलग स्टेजेस में, ठीक है, अलग अलग स्टेज में।
तो चाहे हम क्या बोलें 280 डे बोलें, ठीक है, या 48 वीक बोलें, या सॉरी कितना वीक बोला था, एक चीज़, एक मिनट मैं भी भूल गया, कितने वीक हम लोग बोले थे, 40 वीक्स नॉट 48, ठीक, 40 वीक बोलें या फिर 9 महीने बोलें या 3 ट्राइमेस्टर। तो इसको हम लोग, ठीक है, अगर हम स्टडी के दृष्टिकोण से क्या करते हैं 3 ट्राइमेस्टर में, ठीक है, फर्स्ट 3 महीने, सेकंड 3 महीने और थर्ड 3 महीने। तो प्रेगनेंसी को कितने ट्राइमेस्टर में, 3 ट्राइमेस्टर में बांटकर स्टडी किया जाता है अध्ययन की सुविधा के अनुसार, ठीक है, ताकि हमें स्टडी करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए कितने ट्राइमेस्टर, 3। तो देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर। द वीक्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। तो जितने भी सप्ताह होते हैं ना ये, ठीक है, उन सप्ताह को हम लोग क्या करते हैं, जो 40 वीक होते हैं उसको ट्राइमेस्टर में डिवाइड करते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले पहला ट्राइमेस्टर। तो पहला से 12वें सप्ताह तक, पहले से 12वें सप्ताह में क्या होता है, पहला ट्राइमेस्टर देखने को मिलता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर हार्मोनल चेंजेस अफेक्ट ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन सिस्टम इन बॉडी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के समय क्या होता है, अलग अलग हार्मोन्स का सिंथेसिस बनने लगते हैं, अलग अलग हार्मोन सिंथेसिस होने लगते हैं, और ये हार्मोन बॉडी के हर एक ऑर्गन को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो इसलिए पहले सप्ताह में क्या होता है, मेनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, पहले सप्ताह नहीं बोलेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होने लगता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे ऑर्गन सिस्टम भी क्या होता है, चेंज होता है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग टाइप्स के चेंजेस देखने को मिलते हैं। सेकेंड, द बेबी डेवलप रैपिडली, द मेजर ऑर्गन डेवलप इन दिस ट्राइमेस्टर, ठीक है। तो बेबी रैपिडली बहुत तेज़ डेवलप करती है, इस फीटस बहुत तेज़ डेवलप करता है, ठीक है, और उसमें जो फीटस होता है उसमें मेजर ऑर्गन्स का डेवलपमेंट इसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। हम ध्यान रखना, ठीक है, जो हार्ट बीट वगैरह होता है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही देखने को मिल जाता है। और मेंस्ट्रुएशन रुक जाता है, जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। प्रेग्नेंट सिम्टम्स एंड साइन, और प्रेग्नेंट साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे मूड स्विंग, हेडेक, ठीक है, मॉर्निंग सिकनेस, और साथ ही साथ मेन उल्टी होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, दिखने लगती हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही। क्लियर। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो द बेबीज़ ब्रेन, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड हैव बिगन टू फॉर्म। तो क्या क्या बेबी में बनने लगता है, तो ब्रेन्स, हार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारी चीज़ें बनने स्टार्ट हो जाती हैं। बेबीज़ हार्ट स्टार्ट टू बीट द 8th वीक। तो 8वें वीक में, ये इंपॉर्टेंट है ना, कि 8वें वीक में क्या होती हैं, जो बेबीज़ की जो हार्ट होती हैं, हार्ट बीट होती हैं, वो स्टार्ट हो जाती हैं। कब, 8वें वीक में। द सेक्स आर्गन बिगन टू फॉर्म, और सेक्स आर्गन भी क्या होता है, डेवलपमेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो लिंग निर्धारण भी इस स्टेज में किया जाता है, कि बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज में लिंग निर्धारण कर सकते हैं। तो क्या होता है कि ये लिंग निर्धारण तो हो जाता है, लेकिन आप सेक्स चेक नहीं कर सकते, सेक्स चेक नहीं कर सकते कि क्या है, मेल है या फीमेल है, ठीक है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो या फीटस है वो मेल है फीमेल है, ये आप चेक नहीं कर सकते, नहीं तो आपको जेल हो सकती है, कानूनन जुर्म है ये। द फेस स्टार्ट टू फॉर्म, फेस स्टार्ट हो जाता है बनना। एट द एंड ऑफ 8 वीक द बेबी इज अ फीटस एंड लुक मोर लाइक ह्यूमन एंड अबाउट 2 सेंटीमीटर। तो 8 सप्ताह के बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो को फीटस बोलते हैं ना, 8 वीक जैसा ही हो जाता है, 8 वीक, उसके बाद इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। मैं कई जगह फीटस बोल दिया हूँ, तो इस चीज़ को गौर नहीं करना, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटस बोलने लगते हैं 8 वीक के बाद, ठीक है। और ये ह्यूमन के जैसा दिखने लगता है 8 वीक के बाद, और करीब इसकी साइज़ 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ आप देख सकते होंगे, ठीक है, ये सारे चेंजेस देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट, ये देखो, ऑलमोस्ट ये ह्यूमन की तरह दिखने को दिख रहा है। एट 12 वीक वी कैन सी ही इज़ बेबी आर गर्ल, ही इज़ बॉय आर गर्ल, एंड बेबी कैन मेक अ फिस्ट। तो देखो, ठीक है,
12वें वीक में, 12वें सप्ताह में, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन करना। 12वें सप्ताह में के बाद ये क्लियर पता चल जाता है कि जो डेवलप हो रहा फीटस है वो, ठीक है, बॉय है या गर्ल है। ठीक है, तो इस तो पता चल जाता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत पहले ऐसा होता था जिनको कि गर्ल्स को या फिर नहीं जन्म होने दिया जाता था, तो 12वें के बाद ये क्या करते थे, पता करवा लेते थे कहीं तरह से, कहीं किसी डॉक्टर से, और उसके बाद प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करा देते थे। परंतु आज ऐसा करना कानूनन जुर्म है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया फर्स्ट ट्राइमेस्टर? ठीक है, कोई डाउट नहीं हुई होंगी। हम लोग इसको थोड़ा कंप्लीट करेंगे आज, अगर थोड़ा बहुत, ठीक है, थोड़ा ही है, बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं, लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत वेट भी करना पड़े तो लेक्चर के लिए रुकना, थोड़ा बहुत लंबा लेक्चर भी चल जाए तो लेक्चर को कंप्लीट करना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये सारी चीज़ें, क्योंकि नॉर्मल डेली लाइफ से संबंधित हैं ये चीज़ें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, वीक 3 से 13वें सप्ताह से 28वें सप्ताह का समय, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है? तो मोस्ट ऑफ द अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स विल ग्रेजुअली डिसअपियर। तो जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं ना, जो पहले ट्राइमेस्टर में जो भी देखने को मिला था सिम्टम, वो सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, गायब होने लगते हैं, और उसके जगह में नए प्रकार के साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अदर सिम्टम्स अपीयर सच एज, ठीक है, बैकेज, लेग स्वॉलन एंड हार्ट बर्न। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, बैकेज देखने को मिलता है, पैर फूलने लगती है, और हार्ट बर्न, ये सारी चीज़ें देखने को मिलते हैं। तो पुराने सिम्टम्स गायब होते हैं और नए प्रकार के लक्षण दिखने को मिलते हैं, नए प्रकार के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। स्ट्रेच मार्क्स ऑन द एब्डोमेन्स एंड ब्रेस्ट। तो ब्रेस्ट और एब्डोमेन में, ठीक है, चिन्ह बनने लगते हैं, मार्क्स आने लगते हैं। द यूटरस विल ग्रो रैपिडली इन साइज। और जो यूटरस होता है ना वो रैपिड ग्रोथ करने लगता है। ठीक है, जो यूटरस होता है वो क्या करने लगता है, रैपिड ग्रोथ करने लगता है, और साथ ही साथ इसकी साइज भी बढ़ने लगती है। फीटस मूव एट अबाउट 18 to 12 वीक। और फीटस 18 to 20 वीक की तरफ मूव करता है। इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट एंड ब्लड फ्लो टू एकोमोडेट द नीड ऑफ फीटस। ठीक है, तो क्या क्या बढ़ जाता है, तो हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ब्लड फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब फीटस क्या होता है, फीटस को अब, ठीक, ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए, ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन चाहिए। और ये न्यूट्रिशन कहाँ से प्राप्त करेगा, प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा से को कहाँ से मिलेगा, मदर से। ठीक है, और मदर को कहाँ से मिलेगा, जब ये खाएगी तब। ठीक है, प्रॉपर क्या करेगी, प्रॉपर ईट करेगी। तो इस समय, ठीक है, फोलिक एसिड, ठीक है, आयरन, इन सभी की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि यहाँ इसको भी ब्लड सप्लाई करना रहता है, किसको, फीटस को। तो इसलिए अब हरी पत्तीदार सब्जियाँ और एक बैलेंस डाइट, मतलब आयरन की कैप्सूल, ये सारी दी जाती हैं। मतलब बैलेंस्ड डाइट प्रेग्नेंट लेडी को दी जाती है, ताकि उसकी सारी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे फीटस की हो या फिर मदर की हो, वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, क्लियर? तो ये था सेकेंड ट्राइमेस्टर, 13वें से 28वें सप्ताह का समय। यहाँ आप देख सकते होंगे, ठीक है, सेकेंड ट्राइमेस्टर में किस तरह के चेंजेस देखने को मिले हैं। कितना क्यूट दिख रहा है ना, ये बहुत ही क्यूट दिख रहा है, देखो। चल आगे देखते हैं क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, क्या बेबीज़ में। मदर में तो चेंजेस देखने को हमने देख लिया। अब बेबीज़ में क्या चेंजेस, बेबीज़ नहीं बोलेंगे, अगेन थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, चलो पढ़ाते रहते हैं, फ्लो में हमेशा बेबी निकल जाता है। फीटस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फीटस। बेबी कब बोलेंगे, बेबी जब ये बर्थ होगा तभी बोलेंगे। चलो ठीक है, फीटस।
तो जो फीटस होता है उसमें क्या क्या चेंजेस होने लगता है तो देखते हैं। मसल टिश्यू एंड बोन कंटिन्यू टू फॉर्म, तो मसल टिश्यू और जो बोन्स वगैरह होते हैं वो लगातार बनते रहते हैं। स्किन बिगन टू फॉर्म इन द 16th वीक, तो 16वें सप्ताह में स्किन बनने लगती है, 16वें सप्ताह में, 16वें सप्ताह में, ठीक है, क्लियर। द बेबी कैन हियर एंड swallow द एट द 20 वीक, तो ये क्या करने लगती है, जम्हाई वगैरह, ठीक है, शिशु जो पेट के अंदर में भी ना ये, ठीक है, मुंह वगैरह को इधर उधर करने लगता है, मुंह ओपन करने लगता है और सुनने लगता है ये, ठीक है। बोलते हैं ना लात मारते हैं, तो ये सुन सकता है ना, इसलिए ये सुन सकता है कितने वीक के बाद, 20 सप्ताह, 20 वीक के बाद, उसके बाद क्या सुन सकता है, तो फिर लात मारता है, ऐसा कुछ बोला जाता है। ओके। रियल हेयर बिगेन टू ग्रो ऑन योर बेबी हेड एट 24th वीक, द लंग्स आर फॉर्म्ड बट डू नॉट वर्क, तो हेयर वगैरह ग्रोथ होने लगते हैं 24वें वीक में, ठीक है, बॉडी में हेयर वगैरह बनने लगते हैं, लंग्स भी बन जाता है, लेकिन लंग्स अभी एक्टिव नहीं रहते हैं, क्लियर, ठीक है, रेस्पिरेशन वगैरह अभी मदर से ही चलते रहता है। एट द एंड ऑफ ट्राइमेस्टर द बेबी नाउ अबाउट 30 सेंटीमीटर, तो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंत में बेबी का साइज कितना हो जाता है, 30 सेंटीमीटर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत में कितना था, 2.5 सेंटीमीटर, और सेकेंड ट्राइमेस्टर में 30 सेंटीमीटर। देख रहे हो, ये सारे चेंजेस आ गए हैं, क्लियर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ तक सभी को क्लियर होगा आई थिंक। अब देखते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर, 29वें वीक से लेकर 40वें वीक का समय, ठीक है, थर्ड ट्राइमेस्टर जिसको हम लोग बोल रहे हैं। 1 मिनट, कैमरा एंगल डिस्टर्ब कर रहा है ना बार बार, 1 मिनट। ठीक, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या विशेषताएं होती हैं देखते हैं। ड्यूरिंग द फाइनल ट्राइमेस्टर योर फीटस ग्रो लार्जर एंड बॉडी ऑर्गन मैच्योर, ठीक है, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो फीटस की जो बॉडी ऑर्गन होती हैं वो बॉडी ऑर्गन क्या होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं, ठीक है, विकसित हो जाती हैं अच्छी तरह से, ठीक है, और विकसित होकर क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, क्लियर। द फीटस मूव फ्रिक्वेंटली, और फीटस क्या हो सकता है, फ्रिक्वेंटली इधर उधर मूव कर सकता है, फीटस क्या कर सकता है, इधर उधर मूव कर सकता है, स्पेशली बिटवीन द 27th एंड 30, मतलब 27वें और 32वें, ठीक है, वीक में 30, तो 27वें और 32वें वीक में क्या कर सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, इधर उधर मूव करते हैं, ठीक है। याद रखना ये बहुत क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि अगर, ठीक है, कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है ना, अभी एक दिन देख रहे हो, हमेशा जो एम्ब्रियो या फिर सॉरी फीटस होता है उसका हेड किधर रहता है, इधर की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ रहता है, लेकिन अगर इसका हेड घूम जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, तो उस तरह से फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या हो सकती है, फिर प्रेगनेंसी में बेबीज़ को रिस्क रहता है, प्रेगनेंसी टर्मिनेट तो नहीं होगी लेकिन बेबी को रिस्क रहता है। एज फीटस यूजुअली सेट इनटू हेड डाउन पोजीशन इन द यूटेरस, ठीक है, फीटस की इस तरह से व्यवस्थित हो जाता है, इसकी जो हेड होती है वो नीचे की तरफ चली आती है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ द मदर ब्रेथ, ठीक है, और मदर की जो ब्रीदिंग होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे कम होने लगती है, शॉर्टनेस होने लगती है, कम होने लगती है ना श्वसन, रेस्पिरेशन। बेली बटन ऑफ द मदर में स्टिक आउट, और मदर का जो बेली होता है वो बाहर की तरफ, ठीक है, ये जो बेली होता है ना, बेली इस तरह से बाहर की ओर आ जाता है, और क्लियरली पता चलने लगता है कि दैट पर्टिकुलर फीमेल इज प्रेग्नेंट, क्लियर। द ब्रेस्ट बिगेन टू प्रोड्यूस कोलेस्ट्रम येलोइश रिच मिल्क, और अब जो ब्रेस्ट होता है वो क्या प्रोड्यूस करने लगता है, वो कोलेस्ट्रम प्रोड्यूस करने लगता है, क्या प्रोड्यूस करने लगता है, कोलेस्ट्रम, और ये कोलेस्ट्रम क्या होता है, पीले रंग का, ठीक है, मिल्क होता है जो कि न्यूट्रिशन से रिच होता है, न्यूट्रिशन और एंटीबॉडी से क्या होता है,
रिच होता है, जिसको आप लोग खीस बोलते हो, गांव में खीस बोला जाता है। पहले क्या करते थे, इस येलो कलर के येलो कलर का जो मिल्क होता था ना, इसको बाहर निकाल दिया जाता था, बच्चे को नहीं पिलाया जाता था। लेकिन आजकल इसको क्या किया जाता है, ये पिलाया जाता है, क्योंकि सभी जगह जानकारी फैल चुकी है, जागरूक हो चुके हैं सभी। अब बेबीज़ में क्या चेंजेस आने लगते हैं अगेन, ठीक है। थर्ड टाइम इन द बेबीज बोन आर फुली फॉर्म्ड 34th वीक। तो जो बेबी के जो बोन्स वगैरह होते हैं, जो भी बोन्स वगैरह, ठीक है, वो क्या होते हैं, पूरी तरह से बन जाते हैं 34वें वीक में। द आई कैन ओपन एंड क्लोज एंड सेंस चेंज इन लाइट। और ये जो अपनी आँख होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ये ओपन कर सकते हैं, आँख को बंद कर सकते हैं, और लाइट को क्या कर सकते हैं, ये सेंस कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ 37th वीक द बेबी इज कंसिडर्ड फुल टर्म एंड आर्गन आर रेडी टू फंक्शन ऑन देयर ओन। तो 37वें वीक के बाद, ठीक है, 37वें वीक के बाद क्या होता है, बॉडी, बेबी की जो बॉडी ऑर्गन होती है, फीटस का जो ऑर्गन्स वगैरह होते हैं ना, वो ऑर्गन पूरी तरह से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, तो अगर 37वें वीक के बाद, ठीक है, 37वें वीक के बाद क्या होगी, अगर क्या हो रहा है, अगर पार्चुरेशन होता है, पार्चुरेशन अगर होता है, अगर बच्चे का जन्म होता है, डिलीवरी होता है, तो फिर वो, ठीक है, नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल की तरह वर्क करेगा। लेकिन अगर, ठीक है, इससे 1 महीना पहले या 1 महीना एक बाद, ठीक है, पहले, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्री मैच्योर डिलीवरी, ठीक है, प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं। और प्री मैच्योर डिलीवरी होती है तो बच्चे, तो जो बेबी होता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा वीक होता है, उसको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता होती है। इवन कई बार तो बेबी सर्वाइव नहीं करते, क्या नहीं करते, सर्वाइव नहीं करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, नियर द ड्यू डेट द बेबी में टर्न इनटू हेड डाउन पोजीशन ऑन बर्थ। तो जैसे ही, ठीक है, बर्थ का समय आता है, ठीक है, बर्थ का समय आता है, ड्यू डेट आता है बर्थ का, जन्म का, तो उसका हेड इस तरह से पोजीशन हो जाता है कि हेड अपोजिट, ठीक है, इस तरह से उल्टा हो जाता है, हेड नीचे की तरफ, ठीक है, ये हेड ऊपर की तरफ है, जन्म के समय इस तरह से होना ज़रूरी है। और अगर हेड नीचे की तरफ अरेंज नहीं हुआ तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है डिलीवरी में, ठीक है, डिलीवरी में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है, डिलीवरी की ड्यू डेट और ड्यू क्या क्या। एक्सपेक्टेड डेट डिलीवरी, कन्फाइनमेंट EDC कैन बी कैलकुलेटेड ईजिली बाई, ठीक है, नेजल्स रूल्स। तो नेजल्स एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या बताया कि आप डिलीवरी डेट को कैसे कैलकुलेट मतलब काउंट कर सकते हो। एडिंग 1 ईयर, ठीक है, एडिंग 1 ईयर सब्सट्रैक्टिंग 3 मंथ्स, एंड क्या, एडिंग 1 ईयर सब्सट्रैक्टिंग 3 मंथ, एडिंग 7 days टू द फर्स्ट डे, ठीक है, आप वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जिसको हम लोग LMP बोलते हैं, ठीक है, LMP इसको बोलते हैं लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड, एग्जांपल के लिए, ठीक है। LMP क्या है, यहाँ पे उदाहरण देखना कैसे काउंट करेंगे। LMP क्या है, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड मान लो ये था, ठीक है, इसमें 1 साल जोड़ दो, तो 1 साल जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, -3 मंथ उसको हटा दो, ये डेट, उसके बाद +7 days क्या कर दो, ऐड कर, 1 मिनट, ठीक है, हाँ, +7 day ऐड कर दो, तो जो लगभग, ठीक है, लगभग प्रेगनेंसी डेट कब आएगी ये पता चल जाता है, ठीक है, कब प्रेगनेंसी डेट होगी। तो जो प्रेगनेंसी डेट मान लो 10 तारीख है, तो इसके 10 दिन आगे, 10 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। तो कैसे काउंट करेंगे, तो इसी तरह से, ठीक है, पहले क्या करना है, ठीक है, पहले क्या करना है, लास्ट LMP, लास्ट मेंस्ट्रुएशन पीरियड को याद रखना है,
उसके बाद 1 ईयर ऐड कर देना है, उसके बाद उसमें से 3 महीने घटा देना है, उसके बाद 7 दिन और जोड़ देना है। तो जो डेट आएगी उसके 10 दिन आगे 10 दिन पीछे क्या होगा, प्रेगनेंसी डेट होगी। अनदर मेथड इज़ बाय एडिंग 9 मंथ एंड 7 डेज टू द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है, एक दूसरा मेथड है जिसमें क्या कर सकते हैं, 9 मंथ और 7 डेज क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है ना, उसका जो पहला दिन है वहाँ से 9 मंथ और 7 दिन जोड़ देंगे। तो इससे कैलकुलेट हो जाएगा ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी की ड्यू डेट क्या होगी, कैलकुलेट हो जाएगी। क्लियर। तो ये सब झंझट से दूर हटने से कुछ ये सब कैलकुलेट मत करो, कौन याद रखता है इतना। तो सीधा सीधा क्या करा लो, डॉक्टर के पास जाओ, ठीक है, और ये चीज़ सोनोग्राफी करा लें। तो जैसे ही सोनोग्राफी होगा पता चल जाएगा कि क्या है ड्यू डेट, क्या है ड्यू डेट। और एक चीज़ याद रखना, कंटिन्यू तीनों ट्राइमेस्टर में सोनोग्राफी करना ज़रूरी है, ताकि ठीक है कंटिन्यूअस जो फीटस है ना उसकी हेल्थ को क्या किया जाए, फीटस के हेल्थ को एज वेल एज, ठीक है, मदर के हेल्थ को, दोनों को भी क्या किया जाए, मॉनिटर किया जाए। इसलिए क्या करना ज़रूरी है, कंटिन्यू सोनोग्राफी कराना ज़रूरी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था प्रेगनेंसी, ठीक है, तो ये था प्रेगनेंसी टॉपिक, और इसी के साथ प्रेगनेंसी यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम लोग देखेंगे नया टॉपिक, ठीक है। तो अब आफ्टर 9 मंथ के बाद न्यू बेबी का जन्म होगा। कल हम लोग देखेंगे कुछ नया टॉपिक, प्रेगनेंसी हो गई, ठीक है। अब पार्चुरेशन, ठीक है, मतलब डिलीवरी कैसे होती है, ये सारी चीज़ें कल देखेंगे हम लोग। ओके, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, एक चीज़ ध्यान आपको देना है, आपकी आज 3 बजे हो सकती है एक क्लास हो, नोटिस भेज दिया जाएगा ग्रुप में, तो उसमें ज्वाइन करना, अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर या रेडी रखना सभी। 3 बजे की लेक्चर 15 मिनट की होगी, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।